सुन्नत और हम हैं अहले जन्नत, इस वजह से कि हम अकेली दुनिया में ऐसी जमात हैं जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं, जो सहाबा इकराम का मुखालिफ है। और हम हैं अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हर सहाबी के भी गुलाम हैं और अहले बैत के हम जो है वो बिलखुसूस अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम सहाबा इकराम से ख़ास तौर से प्यार करते हैं, यही हमारी पहचान है। जी हक है। अल्लाह ताला हमको अहले सुन्नत पढ़ता हूँ, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो ठीक है। अल्लाह ताला आपके हाथों को किस सलामत रखे, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आप भी अगर कुर्सी दूर लेके बैठ जाते तो आपको फायदा तो हो जाता। जैसे वो लोग हम कह रहे हैं सुभान अल्लाह को, तो वो लोग तो कह नहीं रहे, उन्हें पता है हम तो दूर हैं, हमसे थोड़ी कह रहे हैं जी। मगर भाई हो तो दूर मगर दिल के तो करीब हो ना जी। आपको भी जरा शामिल होना चाहिए। कुर्सियां करीब ले आओ थोड़ी सी, आपका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा है, आपका दीदार करके तकरीर करूंगा, जरा थोड़ा सा आगे आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। वो लोग जो उधर बैठे हैं बॉर्डर के नीचे, आप कुर्सियां आगे ले आओ थोड़ी सी। आ जाइए भाई, आ जाइए जो नीचे बैठे। हाँ नीचे बैठने की नहीं और आप करीब आ जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी, कुर्सियां लेके माशाल्लाह आ जाओ, वहीं आ जाओ, बुलाने मोबाइल से आ जाओगे, थोड़ा करीब आ जाओ भाई, आ जाओ, बढ़ लो थोड़ा सा, माशाल्लाह मशवरा कर लो, बढ़ना चाहिए कि नहीं। दीने मोहम्मदी का उजा सुभान अल्लाह, हुसैन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, वाह वाह, जिंदाबाद। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। आप इतना तो कह सकते हो ना, हुसैन है, कितना हुसैन है। मैं पढ़ता हूं तो आप मेरे साथ जरा आवाज मिलाइएगा। शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। और इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यजीद किसे कह रहा हूँ समझ रहे हैं ना? हाँ तो बस आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ। आज तक यजीद को लोग मानते तो हैं मगर खुल के नहीं कहते जी। घुमा फिरा के कहते हैं ऐसा नहीं था तो वैसा था तो ऐसा जी। नहीं था। हमारे बुजुर्गों ने यजीद को जब भी लिखा पलीत लिखा जी, हक है ना। देखो यजीदी तो बताते नहीं और हुसैनी छुपाते नहीं। जी, हक है। वाह वाह। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। वाह वाह, जिंदाबाद। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया ये कह रही है। एक शेर और सुनिए जी, अता हो। मैं इशारा करूंगा आप समझ जाना। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन।
हुसैन हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से जी, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बात ठीक है? थोड़ा ईको कम करें भाई इसका, मेरी आवाज जरा थोड़ी सी ठीक करें, गूंज इसमें कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं, जोर से बोलें आप जरा सुभान अल्लाह, हल्की सी आवाज में, हल्का सा आवाज बस, ठीक है, यहाँ छोड़ दें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माइक है। मैं अर्ज कर रहा था यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता। बोलो खुद नहीं बनता, जल्दी बोलो, खुद नहीं बनता, खुदा बनाता, खुद नहीं बनता। अच्छा ये देखो, किसी ने अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुना है, ना मैंने ना आपने। जी हक है। इसी वजह से अगर ऐसा होता कि अपनी मर्जी से ऑप्शन होता तो कोई भी बच्चा किसी गरीब के घर बच्चा पैदा होना नहीं चाहता, किसी रिक्शे वाले के घर कोई बच्चा पैदा होने नहीं चाहता, कोई पसंद नहीं करता कि वो किसी मजदूर के घर पैदा हो। मगर ये अल्लाह की कुदरत है, ना अपनी मर्जी से इंसान बाप चुनता है, ना अपनी मर्जी से माँ चुनता है, ना इंसान अपनी मर्जी से अपनी बहन का इंतखाब करता है, ना अपनी मर्जी से अपने भाई का इंतखाब करता है, ना अपनी मर्जी से अपने नाना का इंतखाब करता है, ना अपनी मर्जी से अपनी नानी का इंतखाब करता है। इसी वजह से किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, और माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं। किसी की बहन ठीक है तो भाई परेशान करता है, भाई ठीक है तो फिर बहन पर परेशान करती है। किसी की नाना ठीक है तो फिर नानी ठीक नहीं, और अगर नानी ठीक है तो फिर नाना ठीक नहीं। मगर हुसैन का अकेला ऐसा खानदान है पूरी कायनात में जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अगर आप उसको देखोगे तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने उसे हसन भाई दिया जो कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। उनकी बहन ज़ैनब अपने हम असर औरतों की सरदारा है। उनकी नानी खतीजतुल कुबरा है जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। उनकी माँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उनका बाबा अली है जो सारे वलियों के वली हैं। अल्लाह ने उनको नाना मुस्तफा अता किए हैं जो सारे नबियों के नबी हैं। नारे तकबीर। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। जल्दी बोलो, नाना हुसैन का। अच्छा इमाम हुसैन के मानने वालों, जब हुजूर से सहाबा ने अर्ज की ना, या रसूल अल्लाह, आपसे कुछ, आपने जो ये इतनी हम पर मेहरबानी की, हमको ईमान आपके जरिए मिला, या रसूल अल्लाह, हम आपको कुछ नजर करना चाहते हैं, कुछ नजराना पेश करना क्या देना चाहते हैं? नजराना। जरा ये हाथ बांध के बैठो और जरा कुर्सियों से ये अपनी पीठ हटा लो ताकि नींद ना आए। ये कुर्सियों से पीठ हटाओ, पीठ सिर्फ, कुर्सियां नहीं हटाओ। ऐसे बैठो जैसे मैं बैठा हूँ, थोड़ा आराम से, आदमी की आंखें बंद होने वाली होती हैं, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे बैठो जैसे मैं, बेआरामी से बैठो, क्योंकि हुसैन का जिक्र कर रहे हैं ना हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जरा गौर, हुसैन वो हैं जिनके जिक्र से हुजूर खुश होते हैं, सुभान अल्लाह, है ना। हाँ, अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। मैं बात कर रहा हूँ, सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपकी इस तबलीग पर कुछ आपको हम नजर करना चाहते हैं, कुछ नजराना आपको अर्ज करना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया, तो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नाजिल हुआ, महबूब आप मना फरमा दें, कुल ला असलुकुम, नहीं चाहिए तुमसे, कुछ नहीं चाहिए। फिर इस पर क्या चाहते हैं? इस पर अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप इनसे कह दें, मेरे कुराबतदारों की मोहब्बत, यानी मेरे करीबियों की मोहब्बत, यानी हुजूर ने जो इतनी सारी हमारे ऊपर मेहरबानियां की, इन सब का बदला हुजूर की औलाद की मोहब्बत, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा, मौला अली, सुभान अल्लाह, सुभान और हुजूर के करीबी लोगों की मोहब्बत। जी। अब इसका मतलब यह है कि हुसैन से मोहब्बत ये हम पर लाजिम है जी। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया, अगर किसी के दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ हो,
और इतनी वाजे वाजे फरमाया, बिल्कुल सही हदीस है। काबे में वो रहे और दिन भर वो क्या करे, रोजा रखे, पूरी रात नमाज पढ़े और पूरी उम्र इसी हाल में गुजारे, मगर उसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ हो। फरमाया जहन्नमी। हक है। कौन है बोलो? जहन्नमी। और जो हुजूर की औलाद की मोहब्बत में मरा वो शहीद है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी वजह से मेरा इमाम कहता है, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ रखे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, अल्लाह अपना फजल फरमाए, मैं इमाम हुसैन की बात कर रहा हूं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया है ना। बोलो बात सही है? सही है, मगर बात सिर्फ इतनी सी है? नहीं नहीं, बात इसकी तुरंत लंबी है। हुसैन ने हक तो अदा किया है, मगर इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल, कि जब लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं ये बात अधूरी है। इसका इब्तिदाइया ये नहीं है, इसकी तमहीद ये नहीं है, इसका दिवाचा ये नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत ये है कि पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमातुज़ ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला के मैदान में अपने बेटे होने का हक अदा किया। सुभान अल्लाह।